तू पावर में तो मैं तेरी टांग खींचूंगा, मैं पावर में तो मेरी खींच, ये चलता रहेगा। अगर ये अभी पावर अपनी नहीं बनाएंगे अपोजिशन पे तो ये सब उठा के पटक देंगे इसको। इस बार पब्लिक ये कह रही है कि हम हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ेंगे, हम विकास पर वोट करेंगे। पब्लिक कुछ नहीं कह रही। पब्लिक जब राम मंदिर का गेट खुलेगा तो राम 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 सब वहीं पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। देखिए, ये कानूनी बात है। ये कानून जब तक सिद्ध नहीं करेगी इस बात को कि कौन गलत है कौन सही है, जब तक फैसला नहीं आएगा आप किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि विपक्ष अगर जब तक नहीं मजबूत रहेगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। कांग्रेस के लीडर को देख लीजिए, राहुल गांधी अब इतने अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, देश यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब के साथ काम कर रहे हैं। परंतु पीछे जो इतिहास में जो हुआ, उनके उस काम को लेकर लोग उनके ऊपर वार्तालाप करते हैं। धर्म को लेकर राजनीति करनी जरूरी थी। धर्म की कोई राजनीति नहीं है भैया। कौन बोल रहा है धर्म की राजनीति? भारत एक सेकुलर कंट्री है। आप लोगों के पास ना एक क्वेश्चन है जो आप कहीं भी पूछ के ना भारत में स्टार्ट हो जाते हो, किसी भी क्षेत्र में आप जाते हो और लोगों को उत्सुक कर देते हो, लोगों को उत्तेजित कर देते हो। छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां नहीं घुसेंगी ना तो भारत की जो मुख्य आवाज़ है वो सत्ता तक नहीं पहुंचेगी, केंद्र तक नहीं पहुंचेगी। चाहे वो गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो कोई सी भी ऐसी आवाज़ हो जो भारत के सकारात्मक विकास के लिए ज़रूरी है, वो ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें लोगों को लगा है कि इस चीज़ से विकास हो सकता है, भारत की मिट्टी का विकास हो सकता है, तो उसको लोगों ने अपनाया है। चाहे वो इस्लाम हो, कोई सा भी धर्म हो, हर विचारधारा की सरकार बने, क्योंकि क्षेत्र की पार्टियां, क्षेत्र के विचार जब तक राजनीति के लोकसभा में नहीं बैठेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज़ रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। आज मैं आ चुका हूं दिल्ली मंडी हाउस में और आज हमारे साथ हैं राकेश, जो बॉलीवुड एक्टर हैं। आज हम इनसे पता करेंगे कि जो ईडी ने केजरीवाल साहब के लिए समन भेजा है हाजिर होने के लिए शराब घोटाले में, इस बारे में ये क्या कहते हैं और इनकी क्या राय है। देखो जी, सम्मान एक ऐसी चीज़ हो गई है मोदी जी के लिए। मोदी और कोर्ट दोनों मिलके एक अच्छा सा प्लान बना रखा है, जिसको काबू में नहीं आ रहा उसकी सम्मान पहुंच जाते हैं। अब कोर्ट क्या कर रही है तो हो सकता है वो सही भी हो, गलत हो, पर अभी तक जो मनीष सिसोदिया और कईयों के बारे में अभी तक जुर्मी साबित नहीं कर पाया। आपके दो नेता जो हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो जेल के अंदर हैं और अभी तक कुछ सबूत हासिल नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी जो ईडी है वो केजरीवाल साहब को समन भेजकर हाजिर होने के लिए बोलती है। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? देखो जी, अब देखो कुछ ऐसा मिल गया होगा जो तो कहते हैं ना, पुलिस और सीबीआई और ये कुछ संस्था ऐसी है, उनको पता चल जाए कि सांप कहाँ छुपा हुआ है, तो जो लकीर की तरफ पोस्टे पोस्टे कोशिश करती है। अभी तक देखा जाए तो कहते हैं सिसोदिया के बारे में ढंग से कुछ नहीं मिल पाया, ये कहते मिल गया। अरे मिल गया तो भाई उसको फांसी पर चढ़ाओ, उसको तिहाड़ जेल भेजो लंबे समय के लिए, मतलब सजा दो। फैसला तो हो नहीं रहा और लटकाए जा रहे हैं केस पे केस। ये किस तरीके का हो रहा है सम्मान, ये समझ में नहीं आया हमें तो सरकार ये इस तरह के कदम विपक्ष पर क्यों उठा रही है? सरकार तो भाई उठाती रही, क्योंकि सरकार का काम है अपोजिशन को परेशान करना, अपोजिशन का काम है सरकार को परेशान करना। ये दोनों हमेशा एक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं। इनका नाम है तू पावर में तो मैं तेरी टांग खींचूंगा, मैं पावर में तू मेरी खींच, ये चलता रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल साहब ने सारी पार्टियों का जो इकट्ठा करके गठबंधन बनाया है, इंडिया अलायंस, तो इस चक्कर में उन पे दबाव डाला जा रहा है। देखो जी, दबाव तो उस पर क्या सभी पे पड़ रहा है, क्योंकि पावर में होता वो चाहता नहीं कि मेरे खिलाफ कोई बोले, इसलिए दबाव तो डालेगा, क्योंकि 24 का इलेक्शन आ रहा है। जब 24 का इलेक्शन का मतलब क्या है, अगर ये अभी पावर अपनी नहीं बनाएंगे अपोजिशन पे तो ये सब उठा के पटक देंगे इसको, पावर सरकार को। इसलिए पूरी तरह से कहते हैं ना, राजनीति में कहते हैं साम दाम दंड भेद, हर तरीके से उसको खेला जाएगा। अब 24 का इलेक्शन जीतना है तो कुछ ना कुछ तो करेगा सरकार में जो बैठा है। तो आपके हिसाब से 24 की तैयारी चल रही है? बिल्कुल 101% चल रही है। देख लो, स्वतंत्र जैन, मनीष सिसोदिया, क्या हुआ अभी? संजय सिंह क्या हुआ? अभी तक इनको कोई सजा ही नहीं हो पाई और कितने समय से इन पे वो चल रहा है। ईडी का छापा भी हो लिया, सब कुछ हो लिया, पर क्या मिला? ये कागजों में तो आता है पर सजा तो होती नहीं ना। कोर्ट सजा दे पाता क्या? कोर्ट इतना लूज है कि नहीं दे पाता? क्यों नहीं कर पाता कुछ? बीजेपी जो सरकार है उसके अंदर भी बहुत सारे भ्रष्ट नेता हैं, बहुत सारे हैं, उनके घर पर ईडी क्यों नहीं जाती?
देखो जी, ऐसा है, वो तो ये ईडी को पता होगा क्यों नहीं जाती। हम क्या, सारी कार्रवाई एक तरफा क्यों हो रही है? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ईडी का काम ईडी जाने, उसको कहाँ कहाँ डिटेल मिलती है, कहाँ रिपोर्ट मिलती है, अब उनका मैटर है, वो ही कर सकते हैं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अभी 15-20 दिन पहले अमनतुल्ला के घर पे भी ईडी ने छापा मारा, वहां से भी कुछ नहीं मिला। देखो जी, जांच कर रहे हैं, उन्हें यहाँ भी कुछ मिलता है। कई बार लोग पहले निकाल के ले जाते हैं माल को, और कई बार पकड़े जाते तो माल मिल जाता है। अब जहाँ होगा तो निकाल ही देगी ईडी। ईडी को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि उनकी एक वो होती है टीम जो पता निकालते हैं कहाँ का किसके पास कितना माल छुपा हुआ है, तो वो जांच करती रहती है। 24 में आपके हिसाब से क्या हो सकता है? 24 के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो अभी तक बीजेपी फुल फॉर्म में है और वही ले जाएगी इलेक्शन, पर दिल्ली के अंदर उसके आसार कम है। जितनी बार केजरीवाल को उसने परेशान किया है, उतनी बार इसकी पावर कम होती गई है। पहले नीचे के खा गई, फिर एमसीडी खा गई केजरीवाल, अब तो लगता है सातों एमपी भी खा जाएगा ये केजरीवाल। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो दिल्ली की 7 सीटें वो इस बार आप ले जाएगी आपकी पार्टी? 100% ले जाएगी, हो सकता है एक आध स्टेट और खा जाएगी इंडिया का। वो कहते हैं ना कि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, और दिल में हर तरफ का आदमी जुड़ा हुआ है, और हर तरफ के आदमी को तुम जब भी छेड़ोगे तो पूरा इंडिया में आवाज आती है। अच्छा, आप क्या चाहेंगे, सरकार जो है वही रहना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए फिर? देखो सरकार, हम क्या चाहेंगे, हमारी तरफ से तो भाई जो सही करेगा उसको रखना चाहिए, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो। सरकार अच्छा काम नहीं कर रही? सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। बाकी बेरोजगार जानते हैं किन किन के लिए कितना अच्छा काम कर रही है, या नौकरी वाले जानते हैं किन के लिए कितना कर रही है। मेरे हिसाब से तो मुझे रोड सड़क वड़क के सब अच्छी आपका नजरिया क्या कहता है, आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कोई भी सरकार बैठे, कोई प्राइम मिनिस्टर बैठे, उसका काम है कि बेरोजगार से लेकर एक लेबर से लेकर एक ऊपर तक सबको बराबर नजर से देखे, बराबर काम दे, बराबर उठाए, ना कि अडानी जो भी ऊपर पद है उनको ध्यान दे, ना कि एक गरीब से लेकर एक करोड़पति तक का ध्यान रखे, सब बराबर है। क्योंकि तुम राजा हो, विपक्ष ये कहती है कि जो पार्टी है बड़े लोगों के पास, उद्योगपतियों की पार्टी है, गरीबों पर, मिडिल क्लास पर ध्यान नहीं है। देखो जी, मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी योजना तो कई सारी दिखती है कि गरीबों के लिए कर रहा है, गरीबों के लिए कर रहा है, बाकी गरीब जाने कितना कर रहा है वो जानते होंगे। 24 में क्या मुद्दा हो सकता है आपका? 24 में क्या, राम मंदिर बन रहा है, 80% हिंदू है, मुस्लिम वोट नहीं चाहिए उसको, हिंदू वोट एक हो जाए। क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ग एक तरफ ही आ जाए तो हिंदुस्तान की आबादी इतनी है जो बीजेपी को उठाकर जिता देगी। ये थोड़े से मुस्लिम वोटों से कुछ नहीं होना, तो खाली नागरिक। इस बार पब्लिक ये कह रही है कि हम हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ेंगे, हम विकास पर वोट करेंगे। पब्लिक कुछ नहीं कह रही। पब्लिक जब राम मंदिर का गेट खुलेगा तो राम 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 सब वहीं पहुंच जाएंगे, और 80% राम भक्त है, वो तो जीतेगा इंडिया, मोदी ले। हम जाते रहते तो पब्लिक यही कहती है कि हमें इस बार हमें हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ना है, इस बार हम वोट उसको ही देंगे जो काम करेगा देश के लिए, देखो जो युवा को कारोबार देगा, रोजगार देगा, जो महंगाई को कम करेगा उसको देंगे वोट। वो तो 24 का इलेक्शन बता देगा। कोई चला जाएगा मायावती के कैंप में, कोई चला जाएगा अखिलेश के कैंप में, कोई चला कांग्रेस के कैंप में, कोई जाएगा तमिलनाडु, कोई बटे पड़े हैं। अब कितने % हिंदू एक तरफ होते हैं, अगर ज्यादा होगा तो ये ले गया, वरना टुकड़ों में जैसे पहले पावर थी वो ये बनी रहेगी। तो 24 में फिर जनता बताइए क्या होगा नहीं होगा। 24 में तो हाँ जनता बताएगी, क्योंकि जनता बहुत समझदार है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो दिल्ली की जो जनता है आम आदमी पार्टी को लाई थी सत्ता में, ठीक है, विधानसभा चुनावों में उसे जिताया, बहुत सारी आशाएं थी उनसे, और उसके बाद लोगों को मिला भी, ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ने नहीं किया। उसके बाद जो ये संबंध भेजा जा रहा है, दारू का घोटाला चल रहा है, ये एक राजनीतिक कार्रवाई है, ठीक है, और इसमें जो फैसला जो होगा वो भारत का जो न्यायालय व्यवस्था बनाई गई है वो ही देगा, ठीक है। अगर आप इसके बारे में अगर आप पूर्व अनुमान लगाएंगे या कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में कि केजरीवाल ये है या आम आदमी पार्टी, जब तक सिद्ध नहीं होगा आप कुछ नहीं बोल सकते पूरा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। देखिए, ये कानूनी बात है, ये कानून जब तक सिद्ध नहीं करेगी इस बात को कि कौन गलत है कौन सही है, जब तक फैसला नहीं आएगा आप किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। हमारी जो भारत की जो व्यवस्था है, जो बीजेपी है, जो कांग्रेस है, और भारत के लोगों को सब पता है कि कौन व्यवस्था कैसी चल रही है, कैसे क्या हो रहा है, मामला सबको सब पता है। परंतु विश्व में अलग अलग बातें जो फैलाई जा रही हैं कि भारत के अंदर जो राजनीति बदलाव आ रहा है मोदी जी की वजह से, वो बिल्कुल ही है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो स्तंभ होता है वो मीडिया है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ जब भी चैनल खोल के, तो जिस प्रकार से मीडिया के जो
मतलब देखते हैं चैनल में, बीजेपी कांग्रेस, मतलब कुछ ऐसे मुद्दे जो चल रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस हिंदू मुसलमान ये चल रहा है। अब आप पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ईडी भेजा गया, उसका वो बताइए। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि विपक्ष अगर जब तक नहीं मजबूत रहेगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने लाया है तो कुछ भरोसा करके ही लाया है, ठीक है। यहाँ पे पक्ष और निष्पक्ष के बारे में नहीं बात हो रही है, सर्वव्यापी बात हो रही है कि कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी नेता या कोई भी पार्टी देश के कल्याण के लिए काम करता है, ठीक है। परंतु कुछ राजनीतिक दांव पेच की वजह से कुछ पार्टी बदनाम हो जाती है, कुछ लोगों के ऐतिहासिक काम जो होते हैं उसकी वजह से बदनाम होना पड़ता है। जैसे आप कांग्रेस के लीडर को देख लीजिए, राहुल गांधी अब इतने अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, देश यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब के साथ काम कर रहे हैं। परंतु पीछे जो इतिहास में जो हुआ, उनके उस काम को लेकर लोग उनके ऊपर वार्तालाप करते हैं, कमेंट करते हैं। बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस जो है राहुल गांधी सनातन विरोधी है। देखिए, सनातन की बात तो नहीं है, पहली बात तो मुंह पे कोई किसी के बोलता नहीं है कि सनातन विरोधी है। भारत ही एक ऐसी व्यवस्था है, पूरे सोशल मीडिया पे छाए वो, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, सनातन वो वाली बात नहीं है। देखिए, मैं किसी को बोल नहीं सकता कि सनातन विरोधी है। अगर विरोधी है, आप नहीं बोल रहे ना, बीजेपी मेरी बात सुन लिए। आपने स्टालिन का नाम सुना होगा, तमिलनाडु में एक मंत्री है, वो इतने बड़े वक्तव्यों को बोल जाते हैं कि सनातन धर्म डेंगू की है, मच्छर है, ऐसे ऐसे बातें बोल जाते हैं, वार्तालाप कर जाते हैं। परंतु बीजेपी जो है, जो जैसे कि अब राइटिस्ट पार्टी है, जो धर्म पे लोग कहते हैं आरएसएस की वजह से चल रही है, धार्मिक संगठन है इसी वजह से चल रही है, हिंदुओं का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। देखिए, वो है, लोगों को दिख रहा है तो लोग बोल रहे हैं। परंतु जो बोल रहा है, स्टालिन जैसा व्यक्ति इस सनातन धर्म के बारे में बोल रहा है, डेंगू मच्छर के बारे में बोल रहा है, ऐसी ऐसी वक्तव्य बातें बोल रहा है कि सनातन धर्म को हटा देना चाहिए। पर सनातन धर्म ऐसा धर्म है जहाँ पर व्यक्ति का ना एक अलग विकास होता है, ठीक है। उसने, ये धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने सबको मतलब साथ लेके चला है, ठीक है। चाहे वो मुगल शक्तियाँ जब भारत में आई या अंग्रेजी शक्तियाँ भारत में आई, उन्होंने भारत के अंदर व्यवस्था बदलने की कोशिश की, लोगों ने इतना विश्वास दिखाया, आस्था दिखाई, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह के ये है कि जो गलत बोल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, जो नहीं बोल रहा उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। बीजेपी को सिर्फ एक चीज दिखता है कि कांग्रेस है, और कांग्रेस को ये दिखता है बीजेपी है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी, देखिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तब राजनीति का सही रूप दिखता है, समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब। तो ये नेता फिर इस तरह का बेतुका बयान क्यों देते हैं? देखिए, नेता बेतुके बयान देंगे ना भाई, राजनीति है तो देना ही पड़ेगा। अब कोई किसी के पक्ष में विपक्ष में तो बोल नहीं सकता, सबको अधिकार है। धर्म को लेकर राजनीति करनी जरूरी है थोड़ी है। धर्म की कोई राजनीति नहीं है भैया, कौन बोल रहा है धर्म की राजनीति? भारत एक सेकुलर कंट्री है, धर्म पे काम आज होता के जो नहीं है। नेता है वो धर्म को लेकर राजनीति करते हैं। धर्म को लेकर नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये जो देश है ना, वो ये ऋषि मुनियों का देश है, ये बात सब जानते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को उल्टाओगे आप, तो आज़ादी से पहले और मुगल शक्तियों से पहले ना, ये यहाँ पे जो व्यवस्था थी, वो युग ऋषि जो बोलते हैं, ऋषियों की परंपरा चलती थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और कितने वेदों पर आधारित ये देश है, और यहाँ पर लोगों की जो मान्यता है वो बिल्कुल अलग है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो सनातन धर्म की बात ना की जाए, और ख़ासकर सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहूँगा मीडिया को कि भैया देखो, आप लोगों के पास ना एक क्वेश्चन है जो आप कहीं भी पूछ के ना भारत में स्टार्ट हो जाते हो, किसी भी क्षेत्र में आप जाते हो और लोगों को उत्सुक कर देते हो, लोगों को उत्तेजित कर देते हो, सिर्फ यही पूछ के कि सनातन धर्म। भाई, ये सब मत पूछा करिए आप लोग, और बीजेपी कांग्रेस के अलावा भी भारत को और ऑप्शन जब इस तरह के नेता लोग एक मिनट, जब इस तरह के नेता लोग बेतुका बयान देंगे तो हमें पूछना ही पड़ेगा। फिर 2024 में क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, 2024 में जो होगा वो लोगों को भी दिखेगा, ठीक है। जो पार्टी, लोगों को पता है कि काम किस तरीके से हो रहा है। और देखिए, सरकार जितनी गठबंधन में बनेगी, चाहे एक सरकार बनेगी, लोगों ने 10 साल काम देख लिया, 15 साल बीजेपी का भी देखा, और बहुत दशकों से कांग्रेस का भी देख रही है। अब राजनीति का नया रूप दिखने को अगर आएगा, गठबंधन होकर सरकार आती है या कैसे भी आती है, तो लोगों को ना, देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां अगर जब तक राजनीति में नहीं घुसेंगी, छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां नहीं घुसेंगी ना, तो भारत की जो मुख्य आवाज है वो सत्ता तक नहीं पहुंचेगी, केंद्र तक नहीं पहुंचेगी। अब कोई इंडिविजुअल लड़ना चाहता है, हमें पता है कि ये व्यक्तित्व जो है, ये पुरुषार्थ भारत के लिए बहुत अच्छा है, समझ रहे हो।
तो वो इंडिविजुअल आवाज आनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा यही है कि भारत को बीजेपी और कांग्रेस के अलावा ना बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो भारत के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है, वो आने चाहिए। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो कोई सी भी ऐसी आवाज हो जो भारत के सकारात्मक विकास के लिए जरूरी है, वो जरूरी होनी चाहिए। ठीक है। आप अभी बोल रहे थे कि आप लोग मुद्दे पे बात नहीं करते, क्या मुद्दा बताना चाहते हैं आप, ये बताइए। मुद्दा देखिए ये है कि जो चीजें हैं, जैसे कि अब आप देख लीजिए भारत की 70% युवा जो है मोबाइल पे निर्भर हो चुकी है। अब लोगों को किताब से अलग, मतलब अब एक वो वाला सिस्टम चल गया है, लोग किताबों से थोड़ा दूर भागते जा रहे हैं। तो किताब संस्कृति भी बहुत जरूरी है, और लोगों का बौद्धिक ज्ञान जो है सिर्फ वो उससे भी दूर होते जा रहे हैं। तो बौद्धिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। देखिए राजनीति आपको एक वो देती है, सुरक्षा देती है। ठीक है, आपको पुलिस से बचा, मतलब कोई गुंडागर्दी करता है, पुलिस आपको आ जाती है बचाने। परंतु जो एक बौद्धिक ज्ञान होता है ना, उससे आपकी खुशियां मिलती है। बौद्धिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि भारत के लोगों की जो मानसिकता है, उसके लिए बौद्धिक ज्ञान बहुत जरूरी है। ये इस चीज में जो मोबाइल के चक्कर में जो आजकल की जनरेशन है वही पड़ी हुई है, जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी कह सकते देखिए जमाना जो चलता है, परिवर्तन भी बहुत जरूरी है, परिवर्तन के साथ भी चलना चाहिए। मैं कोई रूढ़िवादी विचारधारा का आदमी तो हूँ नहीं। अगर जो परिवर्तन हमारे समाज के लिए सही है तो उसको भारत ने हमेशा अपनाया है। भारत की ऐसी व्यवस्था है जिसने हर व्यवस्था पे बिलीव किया है, चाहे वो कोई सी भी शक्ति हो, इस्लामिक हो या आप अंग्रेजी शक्ति, ईसाई शक्ति बोल दीजिए, सिख शक्ति, जिसमें लोगों को लगा है कि इस चीज से विकास हो सकता है, भारत की मिट्टी का विकास हो सकता है, तो उसको लोगों ने अपनाया है। चाहे वो इस्लाम हो, कोई सा भी धर्म हो, परिवर्तन किया है। लोगों ने विश्वास दिखाई है, आस्था दिखाई है। आप देख सकते हैं कि भारत जैसे विशाल जहाँ पर हिंदुत्व का विकास था, आज से आज़ादी से पहले, मुगलों से पहले जाएंगे तो युग ऋषियों की परंपरा थी, लोगों के संस्कार होते थे अलग अलग तरीके से। परंतु कुछ शक्तियाँ आई जो मतलब जिन्होंने लोगों को बताया, हिंदू धर्म को ही बताया कि हमारा इस्लाम धर्म ऐसा है, ऐसा है। लोगों ने विश्वास किया, हमारे लोगों ने विश्वास किया, उसको मान्य मतलब सम्मान दिया। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। आज भी आप जाके देख लो यार, ईद देख लो, ईद में सब हिंदू भाई एक साथ बैठ रहे हैं, मुसलमान भाई एक साथ बैठ रहे हैं। तो मतलब सब 24 में जो मुद्दा होगा वो क्या, चेहरा मोदी जी का चेहरा देख के मुद्दा होगा या फिर बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा होगा? किस मुद्दे पे वोट पड़ेगी 24 में? देखिए भैया, मुद्दा जो है ना वो बिल्कुल ही जरूरी मुद्दा है। वो काम हुआ है नहीं हुआ, देखिए वोट केवल ना, सबसे ज्यादा जो वोट की संख्या है, जो वोट बैंक जो है, वो गरीबी है, आपको पता है, जो अभाव में है। और अभाव में व्यक्ति को जब थोड़ा सा सहारा मिल जाता है ना, भाषणों के जरिए, चाहे कोई भी दे दे, तो अभी जो है लोगों को विश्वास जो है कि कुछ बदल हो सकता है। लोग आस लगा के बैठे, जैसे केजरीवाल पे लोग आस लगा के बैठे थे, जैसे लोग इंदिरा गांधी पे आस लगा के बैठे थे, और भारत की व्यवस्था फिर, तो देखिए आस जहाँ पर होगी ना, जो भारत की जो आवाम है, जो अभाव में है, वो वहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए कोई मसीहा नहीं है। तो इस वक्त जो उनको लालच देगा, लॉलीपॉप देगा, या जो सच्चाई से बोलेगा, तो मैं तो यही कहूँगा भाई कि अगर सरकार बन रही है तो संपूर्ण सरकार ऐसी बने, केवल एकल सरकार ना बने, हर विचारधारा की सरकार बने। क्योंकि क्षेत्र की पार्टियां, क्षेत्र के विचार जब तक राजनीति के लोकसभा में नहीं बैठेंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।